ओम गम गणपतये नमः। पंचदेवों की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियो भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी देखन धाये। को कह चलन चहत अहि आजू, किन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सूत चारी। को जने के सुकृत सयानी, नयन अथित किन्हे विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भर करके देख लो। ये सयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता इन्हें यहाँ लाकर हमें नेत्रों का अतिथि किया है। हे सयानी अपने सखियों को बोलती हैं। मरण सिलु जिमि पाव पीयूषा, सुर तरुल है जन्म कर भूखा। पावनार की हरि पदु जैसे, इन कर दरसनु हम कहत ऐसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए भी इनके दर्शन वैसे ही हैं सखी। निरखी राम शोभाउर धरहु, निज मन फनि मूरति मन करहु। एहि विधि सब ही नयन फलु देता, गय कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। रूप सिंधु सब बंधु लखि हरषि उठार निवासु, करहि निछावरी आरती महामुदित मन सासु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखि राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रहिन लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनि किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों से लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई ने सहित बटी अनवाए, छरस यसन अति हे तुझे वाए। बोले राम सुअवसरु जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षड रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलख्यौ रनिवासु, बोले न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सब लीन्ही, पति ने सौंप बिनती अति कीन्ही।
इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करे विनय सिय राम ही समरपि जोरी कर पोनी पोनी कहे, बल जाऊ तात सुजान तुम कहु विदित गति सबकी अहै। परिवार पुरजन मोहि राज ही प्राण प्रिय सिय जानबी, तुलसी सिलू सने हूँ लखी निज किंकरी करी मान भी। मुझे राग नहीं आता, स्वर लय, पर भजने का बड़ा शौक है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है। पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा आप जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह देकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुलसी जी ने अपना नाम यहाँ रखा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाक राम दोष दलन करुणायतन। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो मेरे नाथ। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानि बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुर सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से दम शिथिल हो गई, यानी स्तब्ध हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीत न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्चे जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे माँ को। वैसे ही माताएं अपने पुत्रियों से अलग हो गईं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रेम विवश नर नारी, सब सखिन सहित रनिवासु। मानहु किन विदेह पुर, करुणा विरह निवासु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जान की जाए,
कनक पिंजरिन सराखी पढ़ाए, व्याकुल कहाँ बैदेही, सोने धीरज परिहरहि न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे तो व्याकुल होकर के कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है, कहाँ है वैदेही। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसी को नहीं होता। सबने धीरज को त्याग दिया, अर्थात धैर्य में कोई नहीं है, सब प्रेम विरह से विकल है। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का झल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उरलाई जानकी, मिटी महामर जात ज्ञान की। वे तो राजा जनक परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर वे सीता जी को देखकर न रोक सके अपने के, उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, किन विचारु न अवसर जाने। 12 बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रेम विबस परिवार सब जानी, सुलगन नरेश। कुंवारी चढ़ाई पालकी ने सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजन बाजे, रथ गज बाजी बरातीन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे, बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धुरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमरि गजानन किन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर के राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सुर प्रसून बरसई हर्ष करही अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं।
अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। निप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागन टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़ सब कीने। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को जो मांगने वाले भिक्षुक हैं उन्हें बुलाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े इत्यादि दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाई, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। ये वे सब बारंबार बिरदावली यानी कुल की कीर्ति गा रहे हैं बखान कर, और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीष्ट दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना ही नहीं चाहते। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, फिर महेश दूरी बड़े आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं, अब तो लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। करहु कमन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं, यानी शब्दों को बनाकर। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी अपना समधी बनाकर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कौशलपति समधि सजन सन्मान, सब भांति मिलनि परस्पर विनय। अति प्रीत न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय था, इतनी प्रीत थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निदान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोरी पंख रूपानि सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। कराई जोग जुगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण अनुगुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मत को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जय जान न बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम निति कही कहाई, जो तेहु काले करस रहाई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा
निर्विकार रहते हैं, एक रस रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नयन विषय मोह कहूँ भयउ सो समस्त सुख मूल, सबहि लाभ जग जीव कहा भय सु अनुकूल। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। वे ही समस्त सुखों के मूल और मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दीनी बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भर लेखा। मोर आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तो मेरे जहूँ सने सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर ऐसे शेष करोड़ों मुँह वाले कल्पों तक भी नहीं गा सकते, नहीं आपकी कथा समाप्त हो सकती और नहीं मेरे अहो भाग्य। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आपने इस प्रकार आपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप थोड़े ही से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मनु परिहरै चरण जनि भोरे। सुनि भर बचन प्रेम जनु पोषे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करि बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनति बहुरे भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय।